हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो भाई हम लोग यहां से आज बात करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप यहां पे थंबनेल पे देख रहे हो कि भाई हम लोग आज क्या बात करेंगे, फिटर थ्योरी, जो कि हम लोग किससे रिगार्डिंग बात करेंगे, जो कि हमारा होने वाला है बार्क 2023, ठीक है, जो हमारा एग्जाम आने वाला है। इसके लिए हम लोग फिटर थ्योरी की बात करेंगे। और फिटर थ्योरी में हम लोग क्या करेंगे कि भाई चैप्टर वाइज नहीं, है ना, हम लोग क्या है कि एक टॉपिक वाइज बात करेंगे। कि जैसे हमने आज उठा लिया भाई आग एवं आग बुझाने के प्रकार, जैसे आज हम क्या बात कर लेंगे, आग एवं आग बुझाने के, आग एवं आग बुझाने वाले यंत्र, है ना। तो इसमें आग के प्रकार भी मतलब आग से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें यहाँ से कवर हो जाएंगी, है ना। और जो भी आग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे ना, तो आप इस क्लास के बाद उनको भी बना पाओगे, है ना। वो किसी भी लेवल का हो, या बेसिक हो या हाई लेवल हो, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो इसी तरह से हम लोग पर डे क्लास लेके आएंगे भाई, आग एवं आग वाले यंत्र लेके आएंगे, ठीक है भाई। इसके बाद हम लोग भाई और भी जो हमारे पास होंगे हम लोग टॉपिक वाइज लेके आते रहेंगे, ठीक है। सारा कुछ जो है एग्जाम तक चलता रहेगा, ठीक है। तो भाई आप चैनल के साथ जुड़े रहिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी हमारे पास नए हैं, है ना, जो भी इस चैनल पे नए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और क्या है कि भाई यहाँ पे रेगुलर बने रहेंगे, है ना, रेगुलर आपको यहाँ पे अब क्लासेस मिलती रहेंगी, ठीक है भाई। तो चलिए आगे हम लोग यहाँ पे क्लास स्टार्ट करते हैं, और इसकी एक प्रॉपर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पे, तो आप जाके वहाँ पे भी देख सकते हैं। चलिए, तो आज हम लोग बात करते हैं आग के बारे में। किसके बारे में भाई? आज हम लोग बात करेंगे आग के बारे में। आग में हमारे पास क्या कि भाई आग होती क्या है, ठीक है। आग क्या होती है भाई? आग जो होती है हमारे तीन तत्वों का संयोजन होता है। क्या होता है? आग जो होती है, तो यहाँ पे आप लिख लेना कि आग क्या होता है, आग तीन तत्वों का, आग तीन तत्वों का संयोजन है। क्या है भाई? आग जो है तीन तत्वों का संयोजन है, यानी कि तीन तत्वों से मिलकर बनी हुई है। वो कौन कौन से हैं इनके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो अगर इन तीन तत्वों में से किसी एक तत्व को हटा दिया जाए तो आग क्या हो जाती है, बुझ जाती है। तो चलो कौन कौन से वो तत्व होते हैं, चलो। तो ये आप जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि भाई हमारे पास क्या है, ट्रायंगल है। क्या है भाई? कि ये जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारे पास ट्रायंगल है, इसको हम लोग यहाँ पे शेप से बना लेते हैं भाई, ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये चलो हम लोग यहाँ से ट्रायंगल बना लेते हैं। कि जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि ये हमारे पास क्या है भाई, ये है हमारे पास ट्रायंगल, ठीक है। चलो, तो ये ट्रायंगल में होता क्या है, देखो ट्रायंगल में होता ये है कि इसे हम लोग कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं, फायर ट्रायंगल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसे हम लोग बोलते हैं फायर ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसे? इसे हम लोग बोलते हैं फायर ट्रायंगल, ठीक है। और फायर ट्रायंगल में क्या होता है, इससे हमें समझ में आता है कि भाई तीन तत्व, देखो ट्रायंगल में तीन भुजाएं होती हैं, इसीलिए इसको यहाँ पे लिया गया है ट्रायंगल को, ठीक है। तो ट्रायंगल में सबसे पहले क्या आ जाता है भाई, ईंधन, ठीक है। एक तो ईंधन हो गया हमारा, एक तो हो गया हमारे पास ऑक्सीजन, ठीक है। ये किसके हैं, आग के हम लोग तत्व की बात कर रहे हैं। ईंधन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और एक हो गई हमारे पास हीट, यानी कि उष्मा। क्या हो गई, उष्मा। बात समझ गए? तो ये तीन तत्व है जो मिलकर क्या बनाते हैं, आग बनाते हैं। बात समझ गए भाई? क्या होते हैं, आग जो है तीन तत्वों का संयोजन है। वो कौन कौन से हैं, ईंधन, ठीक है। कौन कौन से हैं भाई, एक है हमारे पास ईंधन, ठीक है। दूसरा है हमारे पास ऑक्सीजन, क्या है, ऑक्सीजन है। तीसरा हमारे पास क्या है, हीट है, यानी कि जिसे आप लोग बोलते हो उष्मा, ठीक है। इसे आप बोलते हो O2 और इसे आप बोलते हो फ्यूल। बात समझ गए? चलो, तो बात समझ में आई कौन से तीन तत्वों से मिलकर आग बनी हुई है। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना, ठीक है। ये हो गया आग के बारे में कि भाई आग तीन तत्वों का संयोजन है, और ये है हमारे पास फायर ट्रायंगल। तो इसे आप सभी लोग याद रखिएगा भाई, फायर ट्रायंगल क्या है। ट्रायंगल क्यों लिया हो गया है, क्योंकि तीन तत्वों और ट्रायंगल में भी तीन भुजाएं होती हैं, इसलिए इसमें आसानी होती है, इसलिए इसको फायर ट्रायंगल बोला गया है, ठीक है भाई। चलो, तो अब हम लोग बात करते हैं आग के प्रकार के बारे में। किसके बारे में, आग के प्रकार के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ फायर, यानी कि आग के प्रकार। तो सबसे पहला प्रकार है ना, देखो सबसे पहला जो हमारे पास आता है उसे हम लोग बोलते हैं क्लास ए। क्या बोलते हैं, क्लास ए, यानी कि जिसे हम लोग क्लास मतलब क्या है, आप वर्ग भी बोल सकते हो, है ना। क्लास ए यानी कि वर्ग ए भी
आप इसे बोल सकते हो। बात समझ गए? आप इसे वर्ग ए भी बोल सकते हो। ठीक है, तो वर्ग ए में होता क्या, इसे हम लोग कार्बोनेशन फायर भी कहते हैं। क्लास ए जो है इसे हम लोग कार्बोनेशन फायर भी कहते हैं। इसके अंदर जो हम लोग फायर रखते हैं वो क्या होती है, साधारण तत्वों से लगी आग। क्या होती है, क्लास ए में जो होता है साधारण तत्वों से लगी आग को लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे भाई, क्लास ए, सबसे पहला पॉइंट, इसे हम लोग कार्बोनेशन फायर भी कहते हैं। पॉइंट वाइज पढ़ो क्योंकि एग्जाम के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे कार्बोनेशन फायर भी बोलते हैं भाई। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग कार्बोनेशन फायर, क्या है, इसे हम लोग कार्बोनेशन फायर भी कहते हैं। ठीक है, आप बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा और नोट करते चलिएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, क्लास ए में सबसे पहले इसे हम लोग कार्बोनेशन फायर भी कहते हैं। ठीक है, और क्या होता है इसके अंदर, क्या होता है कि इसके अंदर हम लोग कौन से तत्व रखते हैं, साधारण ज्वलनशील तत्वों से लगी आग को क्लास ए के अंतर्गत रखा जाता है। क्या किया जाता है भाई, साधारण, क्या होता है, साधारण ज्वलनशील, क्या होता है, साधारण ज्वलनशील तत्वों से लगी आग को इसके अंतर्गत रखा जाता है। आग को इसके अंतर्गत रखा जाता है। बात समझ गए? क्लास ए के अंतर्गत क्या होता है कि साधारण तत्वों से लगी आग को इसके अंतर्गत हम लोग रखते हैं। वो कौन कौन से साधारण तत्व होते हैं उन्हें भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। जैसे कि हमारे पास क्या हो जाता है, लकड़ी, क्या हो जाता है, लकड़ी हो गया, कागज, ठीक है, कपड़ा, इसके बाद क्या हो गया, जैसे कि कूड़ा करकट। ठीक है, क्या हो गया, कूड़ा करकट। तो ये जो होते हैं इनसे लगी आग को हम लोग कहाँ पे रखते हैं, क्लास ए पे रखते हैं। बात समझ गए भाई? ये हो गया पहला टाइप, क्लास ए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्लास बी के बारे में। किसके बारे में, सेकंड नंबर पे हम लोग क्या बात करेंगे भाई, क्लास बी। ठीक है, क्या बात करेंगे सेकंड नंबर पे, क्लास बी। क्लास ए आग आप समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे क्लास बी, आप समझ गए होंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं वर्ग बी। तो इसमें क्या होता है भाई, क्लास बी में क्या होता है, इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल यानी कि लिक्विड यानी कि द्रव से लगी आग को रखते हैं। क्लास बी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं भाई, द्रव से लगी आग को हम लोग क्लास बी के अंतर्गत रखते हैं। क्या करते हैं, द्रव से लगी आग को इसके अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, आप लिख लेना यहाँ पे क्या होगा कि भाई द्रव से लगी आग को इसके अंतर्गत रखा जाता है। क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत रखा जाता है। बात समझ गए? द्रव से लगी आग को इसके अंतर्गत रखते हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, है ना, एग्जाम्पल की अगर हम लोग यहाँ से बात करते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इत्यादि, क्या होता है, एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, पेट्रोल, डीजल हो गया, है ना, केरोसिन आदि, ये सारी चीजें जो है इसके अंतर्गत रखी जाती हैं क्लास बी पे। ठीक है, तो आप बिल्कुल पॉइंट वाइज पढ़ते चलिए एग्जाम बेसिस पे, है ना। यहाँ पे ज्यादा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है कि भाई क्लास बी, है ना, हम लोग एक एक पेज, दो दो पेज पढ़े, ऐसा नहीं है। सिर्फ हमें जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही चीज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, और आपको एग्जाम पे यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को एक दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, द्रव से लगी आग। ठीक है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि भाई इसके अंतर्गत हम लोग द्रव यानी लिक्विड से लगी आग को रखते हैं, और जो भी द्रव है उनको वहां पे रख दो जो ज्वलनशील द्रव है। बात समझ गए? ये हो गई हमारे पास क्लास बी। अब बात करते हैं हम लोग क्लास सी के बारे में। ठीक है, थर्ड नंबर पे हम लोग बात करते हैं कि भाई थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या आता है भाई, क्लास सी। ठीक है, तो क्लास सी में हमारे पास क्या होता है, इसे भी हम लोग समझ लेते हैं। तो क्लास सी के अंतर्गत गैस से लगी आग को रखा जाता है। किसको रखा जाता है, इसके अंतर्गत गैस से लगी आग को रखा जाता है। क्या किया जाता है भाई, इसके अंतर्गत गैस, ठीक है, क्या किया जाता है भाई, इसके अंतर्गत
गैस से लगी आग को रखा जाता है, गैस से लगी आग को रखा जाता है। बात समझ गए? इसके अंतर्गत क्या किया जाता है भाई, गैस से लगी आग को हम लोग इसके अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, बात समझ गए? जैसे कि हमारे पास हो गया मेथेन, हो गया प्रोपेन, हाइड्रोजन, है ना, इस तरीके के होते हैं। क्या हो गया एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करते हैं, CH4, मेथेन हो गया, है ना, प्रोपेन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, है ना, इत्यादि। ये गैसें होती हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, जैसे LPG भी लिख लो यहाँ पे, क्या हो गया भाई, यहाँ पे LPG भी लिख लो, है ना, ये भी होती है, LPG भी होती है। इन सभी गैसों को इसके अंतर्गत रखा जाता है, क्लास C के अंतर्गत। बात समझ गए? ठीक है, अब बात करते हैं क्लास D की, है ना। बिल्कुल सिंपल है भाई, ज्यादा हमें घूमना फिरना नहीं है, सिंपल चीजें, है ना, और यहाँ से आपको क्वेश्चन आसानी से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्लास D, है ना। अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा भाई, आपको दे देगा ऑप्शन में कि भाई लकड़ी वाली आग को किसके अंतर्गत रखा जाता है, क्लास A, क्लास B, क्लास C, इस तरीके से दे देगा। फिर आपसे पूछेगा भाई आग को कितने भागों में बांटा गया है, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से क्वेश्चन आपको देगा। ठीक है, क्लास D की बात करते हैं, तो क्लास D के अंतर्गत क्या रखा जाता है भाई, इसके अंतर्गत जो है विद्युत से लगी आग को रखा जाता है। क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत विद्युत से लगी आग को रखा जाता है। क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत विद्युत से लगी आग को रखा जाता है। ठीक है भाई, समझ गए? इसके अंतर्गत क्या है, विद्युत से लगी आग को रखा जाता है। और क्या भाई, आप इस क्लास का PDF लेने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप जो है आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक उसका दे दिया जाएगा। ठीक है भाई, चलो, तो इसके अंतर्गत विद्युत से लगी आग को रखा जाता है। बात समझ गए? क्या होगा, इसके अंतर्गत विद्युत से लगी आग को रखा जाता है। एग्जाम्पल क्या लोगे भाई इस पे यार, वही विद्युत। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिखोगे, है ना, आप खुद ही समझदार हो कि भाई वही विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ गए? वही। अब हम लोग बात करते हैं भाई आग बुझाने के प्रकार। ठीक है, अब हम लोग क्या बात करेंगे, आग बुझाने के प्रकार के बारे में। ठीक है, आग बुझाने की विधियां। तो आग बुझाने की हमारे पास 3 विधियां होती हैं। क्या होती है, 3 विधियां। तो सबसे पहली होती स्टारवेशन मेथड। क्या होता है भाई, सबसे पहले होता है हमारे पास स्टारवेशन मेथड। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टारवेशन मेथड के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे, स्टारवेशन मेथड। तो स्टारवेशन मेथड में क्या होता है भाई, जो स्टारवेशन मेथड होता है इसमें हम लोग करते क्या है ना, जैसे हमारे पास स्टारवेशन मेथड होता है तो इसमें भाई हम लोग करते क्या है। ठीक है, इसमें हम लोग जो है फ्यूल को आग से अलग कर देते हैं। क्या कर देते हैं इसमें हम लोग सीधे से आप लिख लो कि फ्यूल को आग से अलग कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई, अलग कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं, फ्यूल जो होता है ना, फ्यूल को आग से अलग कर देते हैं। ठीक है भाई, 3 होते हैं हमारे पास, ऑक्सीजन हो गई, फ्यूल हो गया, हीट हो गया, बस इन्हीं 3 को अलग करना है ना। इन 3 में से कोई एक हटा लोगे आग बुझ जाएगी। तो भाई फ्यूल को आग से अलग करना। अगर इसके आप एग्जाम्पल की बात करो कैसे भाई, तो एग्जाम्पल भी लिख लो आप। एग्जाम्पल पे क्या ले सकते हो कि भाई घर में गैस बंद करना। क्या करते हो, जैसे आप घरों पे गैस बंद कर देते हो ना, जब आप क्या करते हो, खाना आप बना रहे हो तो क्या कर देते हो, घर पर गैस बंद कर देते हो, आपकी क्या हो जाता है, जो गैस होता है वो बंद हो जाता है ना। तो इसी तरीके से होता है, जिसके द्वारा आग लगी है ना, जैसे डीजल या पेट्रोल, जिसके द्वारा, उसको आप बंद कर दो, आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। ठीक है, स्टारवेशन मेथड हो गया। आगे हम लोग बात कर लेते हैं भाई जो हमारे पास कूलिंग मेथड होता है। ठीक है, स्टारवेशन मेथड के बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास होता है कूलिंग मेथड। क्या होता है भाई सेकंड नंबर पे, कूलिंग मेथड। ठीक है, बात समझ गए? क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, कूलिंग मेथड। तो कूलिंग मेथड में क्या होता है हमारे पास भाई, जो हमारे पास कूलिंग मेथड होता है ना, कूलिंग मेथड में क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, आग से हीट को अलग करते हैं। क्या करते हैं भाई, इसमें क्या है, हीट को आग से
अलग करते हैं, हीट को आग से अलग करते हैं, है ना। बहुत ही आपको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे बताया जा रहा है भाई, है ना, बिल्कुल सिंपल एक शब्द में, है ना। हीट को आग से अलग करते हैं, कैसे भाई, जैसे एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं हम लोग, एग्जाम्पल पे हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, आग में पानी डालना, जैसे कि आग में पानी डालना, ठीक है, आग में पानी डालना। पानी डालने से क्या होता है, जो उसकी हीट होती है वो कम हो जाती है ना। क्या होता है भाई, जो हीट होती है वो कम हो जाती है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आग में पानी डालना। बात समझ गए, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, आग में जो है पानी डालना, समझ गए। हीट को क्या करते हैं, आग से हम लोग अलग कर देते हैं, बात समझ गए। तो इसमें क्या होता है, आग में जो है पानी डाल देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, स्मूथरिंग मेथड। तीसरे नंबर पे हमारे पास बात आती है स्मूथरिंग मेथड, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, स्मूथरिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, यहां से थर्ड नंबर जो होता है स्मूथरिंग मेथड। बात समझ गए। स्मूथरिंग मेथड में अब भाई हम लोग करेंगे क्या, तो देखो पहले तो हमने फ्यूल को हटा दिया, ठीक है, फिर हमने हीट को हटा दिया, तो अब बचा क्या हमारे पास, ऑक्सीजन बचा ना। तो इसमें क्या करते हैं, आग से ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, आग से ऑक्सीजन यानी कि O2 को अलग कर देते हैं, है ना। क्या कर देते हैं भाई, इसमें जो है हम लोग आग से जो है ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं। बात समझ गए, क्या कर देते हैं हम लोग, आग से ऑक्सीजन को हम लोग यहाँ पे अलग कर देते हैं। ये होती है हमारे पास स्मूथरिंग मेथड। क्या होती है, स्मूथरिंग मेथड। अब भाई आग से जो है ऑक्सीजन को अलग करना भाई, ठीक है, बात समझ गए, समझ गए ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, आग से जो है ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं भाई, CO2 की परत फैलाना, ठीक है। अगर हमने CO2 की परत फैला दी तो वहां से ऑक्सीजन का कनेक्शन कट हो जाता है और क्या होता है, आग जो होती है वो बुझ जाती है। बात समझ गए भाई। तो ये थे हमारे पास आग बुझाने की विधियां। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहां से आगे हमारे पास क्या है, अग्निशामक यंत्र के बारे में, ठीक है। अग्निशामक यंत्र, वो तो आग बुझाने की विधियां हो गई। अब हम लोग अग्निशामक यंत्र के बारे में बात करते हैं। तो ये जो आपको यहाँ पे पहला दिख रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर। क्या बोलते हैं भाई, फर्स्ट नंबर पे सोडा एसिड अग्निशामक। क्या बोलते हो भाई, सोडा एसिड अग्निशामक। तो चलो सोडा एसिड अग्निशामक के बारे में भी समझ लो। ये आप जो देख रहे हो सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र है, तो ये प्रयोग किसके लिए किया जाता है, आपसे पूछता है ना कि भाई सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र किस आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसके अंदर क्या भरा होता है ना, पूछा जाता है ना, इसका ज्यामितीय सिंबल क्या होता है, सारी चीजें बात करें। तो भाई ये क्या है हमारे पास, ये जो है क्लास ए की आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लास ए की आग को बुझाने के लिए, ठीक है, क्लास ए की आग को बुझाने के लिए। बात समझ गए, क्या होता है, क्लास ए की आग को बुझाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सोडा एसिड अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। बात समझ गए। अब बात करते हैं यहाँ पे, इसमें 2 सिलेंडर होते हैं। क्या होता है यहाँ पे जो है हमारे पास भाई 2 सिलेंडर होते हैं। एक ये हमारे पास होता है आंतरिक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक सिलेंडर, ठीक है। एक ये होता है हमारे पास बाहरी सिलेंडर। क्या होता है भाई, बाहरी सिलेंडर, ठीक है। तो इन दोनों सिलेंडर में भाई होता क्या है ना। तो एक हमारे पास होता है आंतरिक सिलेंडर। क्या होता है, आंतरिक सिलेंडर, ठीक है, बात समझ गए। इसके बाद एक होता है हमारे पास बाहरी सिलेंडर। क्या होता है भाई, एक होता है हमारे पास बाहरी सिलेंडर। तो चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई आंतरिक सिलेंडर में क्या भरा हो, है ना। तो आंतरिक सिलेंडर में जो है सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है, जिसे आप लोग बोलते हो H2SO4। क्या भरा होता है भाई, सल्फ्यूरिक, है ना, आप लोग समझ जाना यहाँ पे। चलो इसको दूसरे कलर से लिख देता, ठीक है। क्या भरा होता है यहाँ पे भरा होता है
H2SO4 यानी कि जिसे आप बोलते हो सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हो? सल्फ्यूरिक एसिड। बात समझ गए? इसके बाद जो बाहरी सिलेंडर होता है इसमें भरा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। क्या भरा होता है यहाँ पे जो भरा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। क्या भरा होता है भाई? इसे आप लोग बोलते हो सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हो? इसे आप लोग बोलते हो सोडियम बाइकार्बोनेट। बात समझ में आ रही ना? बस ये बिल्कुल आपको क्वेश्चन है, समझ लो, दिए जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या होता है ये? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बात समझ गए? समझ में आई बात कि भाई पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर से, आप बता दोगे कि भाई ये क्या है, क्लास ए की आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा पूछेगा आंतरिक सिलेंडर होता है जो, इस पे क्या भरा होता है? H2SO4 भरा होता है। बाहरी सिलेंडर पे क्या भरा होता है? NaCO3 भरा होता है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई आग बुझती कैसे। तो चलो इसको भी देखो। होता क्या है कि भाई जो यहाँ पे क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 जो होता है ये क्या करता है? सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करता है। ठीक है, ये क्या करता है? H2SO4 से रिएक्शन करता है। तो ये बनाता क्या है? NaSO4। क्या बना लेता है? NaSO4 बना लेता है, प्लस यहाँ से पानी निकाल देता है और क्या बनाता है? CO2। क्या बना देता है? CO2, जिसे आप लोग बोलते हो कार्बन डाइऑक्साइड। जिसे आप लोग क्या बोलते हो? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ गए? जो आपने तीसरी विधि पढ़ी आग बुझाने की, जो आपने तीसरी विधि पढ़ी ना, स्टार्विंग मेथड जो आपने पढ़ा, वो यही होता है कि इसके अंदर जो CO2 होती है यही आग बुझाने का काम करती है भाई। इसको आप लिख लो नोट करके। क्या होता है? हमने पीछे जो है कितने देख लिए पॉइंट भाई, है ना? पहला तो हमने क्लास ए आग, दूसरा हमने आंतरिक और बाहरी सिलेंडर देख लिया। अब हम लोग तीसरा देख लेते हैं भाई आग बुझाता कौन है। तो ये जो CO2 होती है ना, तो CO2 आग बुझाने का काम करती है। समझ जाओगे ना भाई? CO2 आग बुझाने का काम करती है। बात समझ गए? क्या करती है भाई? CO2 जो होती है यही आग बुझाने का काम करती है। ठीक है, बात समझ में आई? CO2 जो होती है यही आग बुझाने का काम आपके पास करती है। ठीक है, चलो इसके बाद इतनी बात समझ में आ गई। अग्निशामक केंद्र से अब इसके बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा देखने को। ठीक है, चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्या है? फोम। ठीक है, फोम फायर एक्सटिंग्विशर। यहाँ पे आप हेडिंग डाल लेना भाई, ये क्या है हमारे पास? फोम फायर एक्सटिंग्विशर। सेकेंड नंबर क्या है? फोम फायर अग्निशामक। ठीक है, अग्निशामक आप समझ जाना, एक्सटिंग्विशर इसे बोलते हैं। ठीक है, फोम फायर अग्निशामक। तो सबसे पहला पॉइंट, ये किस आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है फोम फायर? तो ये प्रयोग किया जाता है क्लास बी यानी लिक्विड। ठीक है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है? क्लास बी। अब यहाँ पे लिक्विड नहीं लिखा जाएगा, आप समझ जाना। ठीक है, क्लास बी की आग को बुझाने के लिए, क्लास बी की आग को बुझाने के लिए। बात समझ गए? क्लास बी की जो आग होगी ना उसको बुझाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है भाई? उसको बुझाने के लिए फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें भी 2 सिलेंडर होते हैं। इसके अंदर क्या होता है? इसमें भी हमारे पास 2 सिलेंडर होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास हो जाएगा आंतरिक सिलेंडर। क्या हो जाएगा भाई? एक हो जाएगा आंतरिक सिलेंडर। ठीक है भाई, एक हो जाता है हमारे पास बाहरी सिलेंडर। क्या हो जाता है? बाहरी सिलेंडर। समझ गए? तो अब बात आती है भाई आंतरिक सिलेंडर में होता क्या है? तो इसमें जो है आंतरिक सिलेंडर में एल्यूमिनियम सल्फेट होता है, Al2SO4। क्या होता है भाई इसके अंदर? इसके अंदर होता है एल्यूमिनियम सल्फेट, जिसे आप लोग बोलते हो Al2SO4। आंतरिक सिलेंडर में Al2SO4 जिसे आप लोग बोलते हो एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या बोलते हो? एल्यूमिनियम
सल्फेट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। ठीक है, बात समझ गए। अब बात करते हैं बाहरी सिलेंडर में। तो बाहरी सिलेंडर में वही सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, NaHCO3 क्या होता है भाई, इसमें वही होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बाहरी सिलेंडर में वही होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अगर आपसे कभी पूछता है कि भाई, जैसे आपसे पूछा क्लास ए के सिलेंडर में क्या भरा होता है ना, अगर आपको क्या है भाई, उसमें क्या होता कि भाई ये जो हमारे पास था सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ था, है ना, जो हमारे पास क्या था, सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ था और क्या था, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अगर ऑप्शन में आपको सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं देता तो आप क्या टिक करोगे, सोडियम बाइकार्बोनेट भरा होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या था दिया हुआ था आपको, क्या, सल्फ्यूरिक एसिड भरा, सल्फ्यूरिक अम्ल वही एसिड एक ही चीज है, ये H2SO4 भरा होता है। और ये अगर ऑप्शन में आपको ये नहीं दिया तो ये जरूर देगा, ये नहीं दिया तो ये जरूर देगा। ठीक है, आप इतना समझ जाना, है ना, आपको टिक क्या करना है आप समझ जाना। चलो, इसमें भी क्या होता है भाई, ये भरा होता है, इसमें भी वही CO2 जो होती है वही आग बुझाने का काम करती है। क्या करती है भाई, CO2 जो होती है वही आग बुझाने का काम करती है। आप लिख भी सकते हो यहाँ पे। ठीक है, क्या होता है, जो CO2 होती है ना वही आग बुझाने का काम करती है। CO2 जो होती है वो क्या करती है, आग बुझाने का काम करती है। ठीक है, आग बुझाने का काम, बात समझ गए। चलो, ये बात हो गई दूसरा। अब बात करते हैं तीसरे के बारे में, जिसे हम लोग बोलते हैं पाउडर, है ना, ड्राई पाउडर। क्या बोलते हैं भाई, जिसे हम लोग थर्ड नंबर पे बोलते हैं ड्राई पाउडर अग्निशामक। क्या बोलते हैं इसे हम लोग बोलते हैं ड्राई पाउडर अग्निशामक। क्या बोलते हो इसे आप बोलते हो ड्राई पाउडर अग्निशामक। तो ड्राई पाउडर अग्निशामक क्या होता है, चलो, इसमें कुछ नहीं होता, सिंपल सा। ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, सबसे पहली बात, किससे, क्लास सी के लिए। किसके लिए भाई, क्लास सी की आग बुझाने के लिए, क्लास सी की आग बुझाने के लिए। क्लास सी मतलब बात समझ गए ना, गैस से लगी आग को बुझाने के लिए। ठीक है, और ये क्लास डी के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, समझ गए ना। इसमें क्या होता है भाई, सेकंड नंबर आप लिख लो कि भाई इसमें NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, यानी कि आप लिख लो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर फॉर्म में भरा होता है। क्या होता है, पाउडर फॉर्म में भरा होता है। बात समझ गए, पाउडर फॉर्म में भरा होता है। यही क्या होता है, आग बुझाने का काम करता है। पाउडर फैल जाता है और क्या होता है कि भाई जो ऑक्सीजन होती है ना, वो क्या होता है, ऑक्सीजन जो है उसका कनेक्शन काट देता है। बात समझ गए, ड्राई पाउडर आपको समझ में आ गया। अब अगला बात करते हैं हम लोग CTC के बारे में। ठीक है, अगला तीसरे नंबर पे हम लोग, यहाँ पे उसका फिगर नहीं है, ठीक है, आप समझ जाना किसके बारे में, CTC। ठीक है, ये चौथा नंबर होगा, CTC अग्निशामक यंत्र। इसका हम लोग अभी सारी चीज़ें बात करेंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, इसलिए इसका यहाँ पे फिगर नहीं है। देखो, सबसे पहले तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, CTC, है ना। और हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ये क्या होता है भाई, किसके लिए प्रयोग किया जाता है, सबसे पहले लिख लो विद्युत से लगी आग, यानी कि आप सीधे से लिख लो क्लास डी। क्या लिख लो, क्लास डी की आग के लिए। किसके लिए, क्लास डी की आग के लिए। बात समझ गए। चलो, अगला पॉइंट हमारे पास क्या होगा कि भाई इसे जो CTC होता है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेलॉन फायर के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या होता है, इसे आपको बोल सकता है हेलॉन फायर के नाम से भी जाना जाता है। हेलॉन फायर के नाम से भी, हेलॉन फायर के नाम से भी जाना जाता है। क्या किया जाता है, हेलॉन फायर के नाम से भी इसको जाना जाता है। बात समझ रहे हो, हेलॉन फायर के नाम से इसको जानते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हेलॉन के साथ क्या भरा होता है, आप बताओगे CTC यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। चलो, इसके फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पे कि भाई इसका फुल फॉर्म क्या होता है। CTC का फुल फॉर्म
क्या होता है, ठीक है। इसका जो है फुल फॉर्म, तो CTC का फुल फॉर्म हमारे पास जो होता है ये होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या होता है भाई? कार्बन टेट्राक्लोराइड। आप यहाँ पे लिख लेना क्या होता है इसका फुल फॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। बात समझ गए? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। फुल फॉर्म होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। बात समझ गए भाई, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं। ये इसकी बात हो गई फुल फॉर्म के बारे में, कार्बन टेट्राक्लोराइड। बस इसमें से इतनी सी चीजें, क्लास डी। अब हम लोग क्या बात करेंगे आगे? अब हम लोग यहां से बात करेंगे कुछ ज्यामितीय चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं भाई? कुछ हमारे पास ज्यामितीय चिन्ह होते हैं। आग बुझाने वाले जो यंत्र है ना, इनके लिए ज्यामितीय चिन्ह, वहां से क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ज्यामितीय चिन्ह के बारे में बात कर लेते हैं। क्या बात करते हैं? ज्यामितीय चिन्ह। ज्यामितीय चिन्ह आप समझ जाना। ज्यामितीय चिन्ह की हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई ज्यामितीय चिन्ह हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है भाई। चलो तो ज्यामितीय चिन्ह जो होते हैं इनको भी हम लोग यहाँ से देख लेंगे। 1 2 और ये 4, यानी कि 4 होते हैं हमारे पास। उन चारों को देख लेते हैं, है ना। चलो पहले तो हम देखेंगे क्लास ए के लिए, ठीक है। ये अग्निशामक के लिए है, बात समझ रहे हो ना। क्लास ए में कौन सा अग्निशामक यूज किया जाता है आप जान रहे हो ना, सोडा एसिड, ठीक है। क्लास बी में कौन सा प्रयोग किया जाता है ये भी आप जानते हो, फोम फायर। क्लास सी में कौन सा यूज किया जाता है ये भी आप जानते हो, ड्राई पाउडर। क्लास डी में कौन सा यूज किया जाता है ये भी आप जानते हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये किसके बारे में? आग के बारे में नहीं है, अग्निशामक यंत्र के बारे में है। आप यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। अग्निशामक यंत्र यहाँ पे लिख लो, नहीं आप लोग, अग्निशामक यंत्र के ज्यामितीय चिन्ह, ठीक है। अब आप इतना समझ जाना भाई साहब कि भाई जो क्लास ए है ये किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, सोडा एसिड के लिए। तो इसमें क्या होता है? क्लास ए के लिए जो हमारे पास होता है भाई, वो हमारे पास क्या होता है? क्लास ए की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्लास ए के लिए हमारे पास होता है ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल? चलो ये भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। हमारे पास क्लास ए के लिए कैसा ट्रायंगल होगा भाई? हरा ट्रायंगल, ठीक है। ये हरे कलर का ट्रायंगल होता है क्लास ए के लिए, हरा त्रिभुज, यानी कि सोडा एसिड के लिए हरा त्रिभुज। इसके बाद क्लास बी के लिए हम लोग यूज करते हैं वर्ग। क्या यूज करते हैं? वर्ग। वो भी कैसा? लाल वर्ग, ठीक है। कैसा वर्ग? लाल वर्ग। इसके बाद हमारे पास क्या होता है? क्लास सी के लिए, है ना। क्लास सी के लिए हम लोग यूज करते हैं सर्कल, यानी कि नीला वृत्त। बात समझ रहे हो? नीला वृत्त। इसके बाद क्लास डी के लिए, हम लोग क्या यूज करते हैं? पीला सितारा। क्या यूज करते हैं भाई? क्लास डी के लिए यूज करते हैं पीला सितारा। अब ये ज्यामितीय चिन्ह भी आप रख लेना, और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात समझ रहे हो ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। बात समझ गए भाई? ठीक है। लाल नहीं, हरा, लाल, नीला, पीला आपको करते रहना है, ठीक है। बात समझ गए? तो ये थी भाई आज के हमारे आग एवं अग्निशामक यंत्र, यानी जितनी भी चीज़ें थी, कोई भी चीज़ आपकी यहाँ पे छोड़ी नहीं गई है, सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। तो अब आगे वाला क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। चलिए दोस्त, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा भाई। और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको इस चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पे ये क्या है, क्लास 1 क्लास 2 के हिसाब से आपको सारे वीडियोस मिलते जाएंगे, ठीक है भाई। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।